मोदी जी नहीं चलेगी। मोदी योगी कोई भी नहीं, क्योंकि योगी जी ने किया ही क्या है। हमारे वहीं जहाँ आप खड़े हैं ये पूरा जीडीए में है। योगी जी इसकी लड़ाई लड़ रहे थे और आज जब मुख्यमंत्री बन गए तो इसी को घर तोड़वा रहे हैं। कहीं ज़मीनें नहीं बची हुई है तो हम लोग कैसे योगी जी को चाहेंगे। योगी जी ने क्या किया, सबको उजाड़ा है। और ये योजना जो भी दे रहे हैं ये तो इंदिरा गांधी आवास योजना है, ना कि इनकी योजना है ये। तो हम इनको कैसे चाहेंगे। हमारे गोरखपुर के लिए क्या किए हैं, 10 साल से सांसद रहे हैं, 25 साल क्या किया हमारे गोरखपुर के लिए। ये वाले तो सारे बोल रहे हैं कि हम योगी जी को जिताएंगे। कोई नहीं देगा योगी जी को। कहाँ कह रहे हैं दुकानदार, या दिखाइए कहीं कभी दिखा दीजिए कि दुकानदार कह रहे हैं योगी जी जीत जाएंगे। हम कह रहे हैं दुकानदार, कोई नहीं कह रहा। अखिलेश आ रहे हैं 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं। कभी योगी जी आते हैं यहाँ? कभी नहीं आए, झांके नहीं आए। जब से जीतना तो झांके नहीं आए। इधर नहीं आए कभी? नहीं, कोई नहीं आया, न मेरे आया न जोगी आए। हम 300 रुपया लेबर हैं, दिन भर मट्टी फेंकते हैं, 300 पाते हैं। कितना हम राशन खरीदें, कितना दाल खरीदें, कितना कड़ुआ तेल खरीदें, हमारे बच्चे कैसे खाएंगे। ये इस मोहल्ले में देखिए यहाँ नाली गड्ढा, नाली नहीं है तो यहाँ के लोग क्या करते हैं। देखिए घर का पानी तो निकलेगा, पानी निकलने के लिए गड्ढा बनाया गया है टंकी टाइप का। ये भर जाता है तो इसको बाल्टी से उठाकर कहीं और फेंकते हैं, सड़क पे नहीं डालते। लोग समझदार हैं, जनता समझदार है, सड़क नहीं गंदी कर रही है, लेकिन सरकार की व्यवस्था देखिए कि एक नाली तक नहीं दे पा रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं गोरखपुर में हूँ। गोरखपुर का करीमनगर मोहल्ला है ये। गोरखपुर सदन विधानसभा सीट में आता है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लड़ रहे हैं। पहली बार विधानसभा का चुनाव योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं। सदर की सीट उन्होंने चुनी है, लेकिन सदर की सीट उनके लिए कितनी आसान कितनी मुश्किल है ये हम आपको बताएंगे इस मोहल्ले में। साथ ही साथ इस मोहल्ले का विकास भी दिखाएंगे, आप देखते जाइए। और यहाँ पे किस तरह की हालत है, किस तरह के मुश्किल का सामना करना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ को, ये भी बहुत ज़रूरी है। कल सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन वोटिंग के पहले जनता क्या सोच रही है। अब तक जो बहस हुई, जो बात हुई, जो नेता आए, अखिलेश यादव का रोड शो हुआ, योगी आदित्यनाथ तो यहीं रहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद लगे हुए हैं। इसके बावजूद क्या समीकरण बदला है, क्योंकि अब वोटिंग को कुछ घंटे बचे हैं। अब वोटर जो ठानेगा शायद वही करके आए, इसलिए अब की जो फ्रेश रिपोर्टिंग होगी, जो फ्रेश ओपिनियन आएगा, वो बहुत मायने रखेगा। और गोरखपुर की गहमा गहमी में ये इम्पॉर्टेंट होगा कि जनता किधर जा रही है। और साथ ही साथ आप गोरखपुर का विकास भी देखिए। ये कहा जा रहा है गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है, चमक उठा है। देखिए कितना चमका है और सड़कें कितनी चमक रही हैं, विकास एकदम तैर रहा है। दोनों तरफ सीवर लाइन तक नहीं है, पानी जमा हुआ है। ये स्थिति है अपने ही गृह जनपद में। और जनपद क्या, मठ से 4 किलोमीटर दूरी पर भी योगी आदित्यनाथ सुविधाएं नहीं पहुंचा पाए हैं। ये देखिए सीवर तक नहीं है, कचरा किस तरह से। यहीं रहने वाले हैं आप? जी भैया। 10 में से योगी जी को नंबर देना हो तो 0। इतना कम मत कीजिए। 0, कोई कम हो नहीं किए हैं भैया। आप शहर के हैं मुख्यमंत्री? जी शहर के हैं, उनके बगल गिर है हम लोग। हाँ जी, लेकिन कहीं कुछ नहीं किए हैं। कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं है भैया। हम तो देखे सड़क चमक गया है। सड़क अखिलेश का देन है, सब हुआ है। हाँ। मठ की पेंटिंग नहीं हो गई है। मठ की पेंटिंग वोंटिंग वो सब छोड़िए भैया, मुद्दा आइए। ये देखिए महंगाई कहाँ गया है। महंगाई मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है। पर बीजेपी वाले कह रहे हैं महंगाई कोई मुद्दा उद्दा जैसी चीज ही नहीं है। 200 रुपया किलो तेल, 200 रुपया 250 रुपया किलो तेल हो गया। पहले इनका टी शर्ट दिखाइए भाई, मजेदार टी शर्ट। अपना टाइम आएगा, आ गया टाइम। 250 रुपया 200 250 रुपया के कड़ुआ तेल हो गए। हम लोग साला 400 रुपया कमाते हैं। कितना खाएंगे, कितना बचाएंगे, क्या करेंगे। हम लोग के बाल बच्चे तो भूखन मर रहे हैं। सही है। हाँ, एक बात बताइए। हाँ बताइए। आप यहीं रह रहे हैं मठ के बगल में। हाँ। और योगी जी पूरा देश को आगे ले जाने क्या किए हैं योगी जी? क्या कर रहे हैं? रोड बनवा रहे हैं। रोड से हमारा पेट भरेगा? लेबर आदमी हैं, 200-300 कमाने वाले। 250 रुपया किलो हम तेल खरीद के खा रहे हैं, 200 रुपया किलो दाल खरीद रहे हैं। तो अब तो रिफाइन भी देने लगे योगी जी। जो पा रहे हो पा रहे, हम लोग तो नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पा रहे हैं आप? अब पता ही क्यों नहीं। राशन कार्ड वाले राशन बंद कर दे रहे हैं हम लोग के कार्ड, तो फिर हम कहाँ से पाए? राशन कार्ड ही बंद हो गया? हाँ।
मतलब नाम योगी जी नोट को कर 10 में लीजिए, से मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए हमारा। योगी जी को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? हम अपना देंगे, अपना। जब हमारा पेट नहीं भरेगा तो हम दूसरे का पेट भर के हम क्या जानेंगे। तो आपके हिसाब से कितना देंगे आप अपने हिसाब से? हम कौन सा नंबर 10 में से योगी जी के हम काम कुछ नहीं देंगे, हम कुछ नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। नहीं देंगे, एक आध नंबर दे दीजिए। एक को नहीं देंगे। कहें दे हम, अखिलेश यादव जिंदाबाद। कहें दे भाई हम। कल चुनाव है, दिल में कौन है? अखिलेश है, अखिलेश। मोदी जी नहीं? मोदी योगी कोई भी नहीं, क्योंकि योगी जी ने किया ही क्या है। हमारे वहीं जहाँ आप खड़े हैं ये पूरा जीडीए में है। योगी जी इसकी लड़ाई लड़ रहे थे और आज जब मुख्यमंत्री बन गए तो इसी को घर तोड़वा रहे हैं। कहीं ज़मीनें नहीं बची हुई है तो हम लोग कैसे योगी जी को चाहेंगे। योगी जी ने क्या किया, सबको उजाड़ा है। उजाड़ा है, उजाड़ा है एकदम पूरे मन बसाया है। उजाड़ा है, बसाया कहाँ है। हमारी ज़मीन 8 रुपये स्क्वायर फीट ले करके और दूसरों को 1400 रुपये स्क्वायर फीट बेच रही है, तो क्या होगा उसका। हम लोग को उजाड़ा ही ना है, कहीं है पूरे जवार में बताइए, पूरे यूपी में बताइए 8 रुपये स्क्वायर फीट ज़मीन कहीं अगर हो तो। नहीं 8 रुपया स्क्वायर फीट तो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे वहाँ मेडिकल कॉलेज, फर्टिलाइजर, राप्ती नगर, ये जो भी है, पूछिए ना कितना दिए हैं पैसा। पूरी ज़मीनें ये किसानों की है। तो मुआवजा भरपूर नहीं मिला लोगों को? अभी तक मुआवजा नहीं मिला। ये अपना प्रधानमंत्री आवास योजना बना रहे हैं, पत्रकार पूरम बना रहे हैं। जब मायावती की सरकार थी तो काशीराम योजना आया हुआ था, उसको योगी जी ने कैंसिल किया चूंकि वही लड़ाई लड़ रहे थे यहाँ के। और आज वही प्रधानमंत्री आवास योजना बना के दे रहे हैं। नाम बदल दिए। नाम बदल दिए, काम वही है। और ये योजना जो भी दे रहे हैं ये तो इंदिरा गांधी आवास योजना है, ना कि इनकी योजना है ये। तो हम इनको कैसे चाहेंगे। हमारे गोरखपुर के लिए क्या किए हैं, 10 साल से सांसद रहे हैं, 25 साल क्या किया हमारे गोरखपुर के लिए ये। आप जाके सही पे ही देख लीजिए, वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद, वहाँ के मंत्री जो हैं वहाँ चमका के रखे हुए हैं। आजमगढ़ देख लीजिए, हमारे वहाँ के योगी जी यहीं के रहने वाले हैं, हम लोग उनका सपोर्टर हैं। मुश्किल से यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। हम मंदिर वाला जो रोड है स्टेशन से जो जाता है, मेन रोड गोरखनाथ रोड सामने स्टेशन से, उस रोड पे हमने देखा कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, वो सब विकास नहीं है। वो विकास क्या है, वो दूसरों को उजाड़ करके विकास करेंगे आप। दूसरों को घर तोड़ करके आप विकास करेंगे। किसका है, किसके लिए बन रहा है कॉम्प्लेक्स? किसके, उनकी, उन्हीं का है, उन्हीं के सब नेता हैं, उन्हीं के सब चीज़ हैं, उन्हीं के रहबर हैं। और हम लोगों का है, आपका है। एक भी गरीब आदमी को बताइए कितने बेरोजगारी है, किसी के पास है? जिसके पास पैसा है, बिजनेसमैनों की सरकार है, वो उन्हीं का मदद कर रहे हैं। पर यहाँ के दुकान वाले तो सारे बोल रहे हैं कि हम योगी जी को जिताएंगे। कोई नहीं देगा योगी जी को। कहाँ कह रहे हैं दुकानदार, या दिखाइए कहीं कभी दिखा दीजिए कि दुकानदार कह रहे हैं योगी जी जीत जाएंगे हम। कह रहे हैं दुकानदार। कोई नहीं कह रहा, अखिलेश आ रहे हैं। 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं। विकास हुआ है नहीं गोरखपुर का? बहुत विकास हुआ है, कहीं विकास नहीं हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है? अरे देखना ही रहा, चमक रहा है गोरखपुर। दिखाइए जरा चारों तरफ। तो हाँ पूरा देखिए, जगह जगह फर्स्ट क्लास का रामगढ़ ताल यहाँ बना हुआ बरसात में। जहाँ खड़े यहाँ खड़ा नहीं हो पाएंगे। लोगों का एकदम अब समझ लिए गोरखपुर समझ लिए एक जलाशय का केंद्र हो गया। माननीय योगी जी की योजनाओं से चारों तरफ से गोरखपुर घिर गया। आने वाला बरसात योगी जी को बताएगा कि हमने विकास कितना किया है। कौन सा शहर है जो नदी बहती है? वेनिस शहर, टॉप हालैंड है, मॉरिशस है, भाई ऐसे बड़े बड़े। तो पर आपके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इतने अच्छे मुख्यमंत्री है, कह रहे हैं कि अच्छे तो हैं। जून के गर्मी में भी शिमला बना देंगे, और क्या चाहिए? बनाइबा करेंगे। जुनवा मई जुनवा बारिश आएगा ना, जुनवा में आएगा ना, तो जलाशय चारों तरफ गंगा बहेगी, निर्मल धारा। यहाँ पानी बाढ़ आ जाता है क्या ये सब? बाढ़ यहाँ 2-3 फीट पानी लगता है। 3 फीट। वोटिंग है, अच्छा ठीक है। आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा? हमारे लिए यही मुद्दा रहेगा कि जितना तार बा, खंभा बा, सभी उखाड़ के अलग पावर हाउस पर रखवा दीजिएगा। हाँ, यही बस मुद्दा है। इतने बड़े बड़े बच्चे यहीं सब, इस परिवार को परिवार नहीं है, इतने इतने पानी में जा कर के खेलते थे। छत पर तो बैठे बैठे हम देखते थे कि बच्चे कहीं डूब न जाए, फिसल न जाए। और आ जाइए, यहाँ आ जाइए, उतने गड्ढे में वो देखिए, उतना गड्ढा, इतना पानी भरा था, कमर तक। और उतना लैट्रिन बाथरूम जाती थी। सोचिए, वो देख लीजिए, वो अंदर हल करके उस पार जाती थी लैट्रिन बाथरूम। काम करने गरीब की औरतें जाती थीं बेचारी वहाँ बर्तन मांजने, झाड़ू लगाने, जिससे उसकी रोजी रोटी चले। यहाँ पानी बहता था,
ये सब गड्ढा था, देखिए ये सब गड्ढा, ये बेचारे सब पटवाए हैं इसे, इतना इतना पानी था। जौन बाबा बाना द्वार के बाबा ना 3-3 4-4 बार शिकायत कर चुके हैं। नहीं सुने? किससे सुनेंगे, किसको कहेंगे, किसको कहना चाहिए उनको ना। बोलिए, ये बेचारे गरीब, हम नहीं कहते हैं, हमको डूब मर जाने दीजिए, हमारी तो 50 की उम्र ज़्यादा जा रही है, हमको चिंता नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ से वहाँ तक जाते थे, वो वहाँ तक उसके घर में पानी घुसा था, वो इस घर में पानी घुस गया था पूरा, यहाँ ये सब पानी भरा हुआ था। बताइए, आज नाला बन गया होता, इसके 7-8 साल पहले जो एक सभासद था, वो क्या नाम था उसका, क्या नाम था जी, गेंदा देवी ना, गेंदा देवी, उसके सभासदी में जो है ये खरंजा बना था। और 5 साल हो गया, संतराज जी हम लोग हैं, जो हम ही लोग जिताए हैं, बीजेपी के हैं, क्या वो नाली और इस खरंजे के ऊपर नहीं कर सकते थे? तो 10-76 जब लखनऊ हम बात किए तो हाँ भाई साहब चालू रखिए, हाँ भाई साहब चालू रखिए, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, हाँ भाई साहब चालू। अब 15 आधा घंटा हम चालू रखें और कौन काम नहीं बा हमके कि खाली मोबाइल 10-76 पर चालू रखें? बताइए आप। आज तो आप पूछने आए हैं, इसीलिए मैं आया हूँ बड़े बहुत खुशी से, मन से। किसको वोट देंगे, किसको नहीं, अपनी गोपनीयता मैं क्यों दूँ? लेकिन यह विकास देख लीजिए, और नहीं मैं कुछ कहूँ। और यहाँ सही से घूमते हुए सारा विकास देख लीजिए। ये विकास देख लीजिए। चाचा की जो शिकायत है बहुत जेन्युइन है कि बरसात में कमर तक पानी लग जाता है। ये देखिए, ये वायर है, इसको अगर मेरी हाइट थोड़ी सी कम है, अगर 1 फीट ज़्यादा और मेरी हाइट होती तो मैं इसको पकड़ लेता। तो इतनी कम हाइट पे ये वायर जा रहा है और यहाँ किसी तरह का नाला नहीं है, पानी निकासी की कोई जगह नहीं है। बरसात में दिक्कत ही, जल भराव होता है। अखिलेश यादव आए थे पिछली बार जब उनकी रथ यात्रा थी तो उन्होंने भी कहा था कि गोरखपुर को में नाव चलवा दिए योगी जी। तो ये नाव वाला, बाढ़ वाला बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए ना योगी आदित्यनाथ तैयार है, ना कोई स्थानीय नेता इस पर बात कर रहा है कि इसका समाधान क्या होगा। बस 5 किलो राशन, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इसी मुद्दे पे बात हो रहा है। लेकिन असल मुद्दे जो गोरखपुर के हैं वो सिरे से गायब हैं। देखिए, इतना बड़ा बच्चा अगर पानी में घुसेगा तो क्या करेगा, जिंदा रहेगा? तो उसको हमने कहा अखिलेश को कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तो कहा है। हम कहें तुम्हारे बच्चे इस पानी में गिर जाए तो ये नाली है। अब आप बताइए कि इस नाली में, ये नाली बनवाए हैं ना, इस नाली में ये औरतें बेचारी जाती थी, घप दे उसमें गिर जाती थी। अब इतना पानी भरा था तो उसमें कहाँ से थी, कहाँ पता चलता है कहाँ गड्ढा है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ नहीं, नाली नहीं है। बोलिए, बड़ी अच्छी बात हुई कि आप आ गए, हमको बहुत प्रसन्न है और इसीलिए मैं आया हूँ वहाँ कि आपसे ज़रा मिलना। ये इस तरह का गड्ढा बनाते हैं लोग घर के सामने। देख लीजिए, चल यहाँ है, यहाँ गड्ढा है, इनके घर का पानी यहाँ रुकता है, फिर ये लोग फेंकते हैं, इसको फिर बाल्टी में भर के फेंकते हैं, इधर उधर फैलाते हैं, वो करते हैं। फिर यहाँ घर है, वहाँ भी गड्ढा है, ये भी गड्ढा बना, देखिए गड्ढा बना हुआ है। देखिए, ये इस मोहल्ले में, आइए थोड़ा क्लोज आइए, इस मोहल्ले में देखिए यहाँ नाली, गड्ढा नाली नहीं है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, देखिए घर का पानी तो निकलेगा, पानी निकलने के लिए गड्ढा बनाया गया है टंकी टाइप का, ये भर जाता है तो इसको बाल्टी से उठाकर कहीं और फेंकते हैं, सड़क पे नहीं डालते। लोग समझदार हैं, जनता समझदार है, सड़क नहीं गंदी कर रही है, लेकिन सरकार की व्यवस्था देखिए कि एक नाली तक नहीं दे पा रही है। हाँ, ये आ रहे हैं, भर जाता है, नाली निकासी नहीं है, कोई निकासी नहीं, हाँ, इसमें भी पानी भर जाता है। वहाँ देखिए, वहाँ सामने सारे लोग बनवाए हैं, देखिए यहाँ भी बनवाए हैं, ये बनवाए हैं, यहाँ बनवाए हैं, वहाँ बनवाए हैं, वहाँ गड्ढा किए हैं। सब लोग अपने घर के सामने इस तरह का गड्ढा किए हुए हैं। ये देखिए, ये इतना है ना, वो देखिए औरतें हैं, वो बच्चे हैं, देखिए इतना पानी भरा हुआ था। अगर उधर पानी के नाले का रास्ता रहता, पानी भग जाता। इन लोगों को कहने पर नगर निगम में मैंने फ़ोन किया कि कृपया अगर आप 2 पंपिंग सेट लगवा करके पानी उधर निकलवा देते तो इन बेचारों का रास्ता खाली रहता। वो कहला हम 70,000 पेट्रोल पंप जो है पूरे गोरखपुर में लगा दिया हूँ, अब वहाँ के लिए कोई मेरे पास पंप नहीं। 70,000 पंपिंग सेट, सोच लीजिए। कभी योगी जी आते हैं यहाँ? कभी नहीं आए, झांके नहीं आए, जब से जीतना तो झांके नहीं आए। इधर नहीं आए कभी? नहीं, कोई नहीं आया, न मेरे आया न जोगी आए, कोई नहीं आया। जब तक खाली वोट के लिए दौड़त हैं। आज ही के अखबार में विज्ञापन है, सबसे पहली लाइन है डेंगू मुक्त बनाया गोरखपुर को। ये देखिए, ये नाला देखिए, डेंगू मुक्त है, नाला नहीं है। लोग ऐसे घर के सामने
पानी इकट्ठा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इससे मच्छर पनपेंगे तो डेंगू वाले भी पनपेंगे और डेंगू वाले पनपेंगे, कभी दवा दवा भी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं झाँक रहा। सभासद नहीं आता है, सभासद नहीं आता है। उसका चमचा एक ठो ओकर भाई बराबर और तहसीला ला पैसा कैसे तहसील कौनो कागज बनवा जात पैसा दे 200-150 पैसा दे तब ओकरे बाद कागज बनता है, कोई कागज वेरिफिकेशन करा हाँ तब भी। हम तो सामने कह देवे संसराज की मुख्यमंत्री के घर के बगल में घूस लिया जा रहा है वेरिफिकेशन के लिए, कोई भी कागज बनवाए। हाँ कौन चीज करे तब वो पैसा चाहिए, फार्म भरने पे भी पैसा लगता पैसा लगता है। कोनो किस्म का फार्म हो तब वो पैसा चाहिए। हाँ। हाँ क्या उम्र है चाचा आपकी? हमारे 70 साल के उम्र में देखिए ये बता रहे हैं, एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है और यहाँ फॉर्म भरने का भी 150 से 200 वसूला जा रहा है। 5 किलो महीना में गेहूँ चाउर दे दो तो रोज मलाई जी जाता है। वो 5 किलो खाई पेंसिल बनवाए के दहली पेंसिल बनवाए के 200 रुपया संसराज के भाई ले लेना होगा, वहीं तक पेंसिल नहीं आई, पैसा भी ले लिए, पैसा ले लिए घूस ले लिए। हाँ घूस ले लिए, काम भी नहीं हुआ पेंशन बनवाने के लिए इनका। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो बातें जो पत्रकार आते हैं बस वही मंदिर वाला रोड कवर करके चले जाते हैं। गोरखपुर का माहौल, गोरखपुर के मोहल्लों में आके हकीकत दिखाने की जहमत कोई नहीं उठाता। आपके माध्यम जी से मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मतलब एक सुझाव दे रहा हूं कि इन सब बुनियादी समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।